वेतन और पेंशन के भुगतान को लेकर भड़के कर्मचारी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय युवा महाविद्यालय कर्मचारी संघ का बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के समक्ष धरना प्रदर्शन। DN20 पटना। बिहार राज्य विश्वविद्यालय युवा महाविद्यालय कर्मचारी संघ ने आज पटना के बुद्ध मार्ग स्थित बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इसमें बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के युवा महाविद्यालयों के कर्मियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान वेतन और पेंशन का भुगतान सभी विश्वविद्यालयों को समान रूप से करने की मांग संघ के सदस्यों ने की। संघ के अध्यक्ष गंगा प्रसाद झा ने कहा कि सूबे के तमाम विश्वविद्यालयों के कर्मचारी लंबित वेतन और पेंशन की मांगों को लेकर यहां पर एकत्रित हुए हैं। उन्होंने मांग की कि सालों से जो वेतन का पत्र काउंसिल के पास आया हुआ है उसका सत्यापन करते हुए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भेजने का काम करे। संघ के उपाध्यक्ष वेंकटेश कुमार ने कहा कि वेतन सत्यापन कोषांग सरकार खोली है, लेकिन यह वसूली का केंद्र के रूप में काम कर रहा है। कर्मचारियों से नाजायज वसूली के लिए केंद्र चल रहा है और हम लोगों के आवेदन को लटकाया। बिहार के कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से यहाँ आए आज बिहार सूबे के तमाम विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ जो 250 अंगीभूत महाविद्यालय हैं उसके कर्मचारी अपने लंबित मांगों को लेकर के यहाँ पर आज धरना कर रहे हैं और PVC कार्यालय का जो पदाधिकारी है उसके संज्ञान में हम अपनी बात को देना चाहते हैं कि वर्षों से जो वेतन सत्यापन का जो पत्र इनके पास आया हुआ है उसका अविलंब सत्यापित करते हुए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में भेजने का काम करें, अन्यथा हम इस मंच से उन्हें आगाह करना चाहते हैं कि यदि वह यथाशीघ्र हमारे कर्मचारियों से संबंधित वेतन सत्यापन का कार्य नहीं करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग इसे परमानेंट बंद करने का काम करेंगे और सरकार को मजबूर होकर करके हमारी मांग पर को लागू करना होगा। अच्छा, कौन कौन सा मांग है आप? अभी जो हम लोगों का जो है आंदोलन चल रहा है उसमें मुख्य मांग है कि वेतन सत्यापन कोषांग जो राज्य सरकार खोली है उसके नाम पर पूरे बिहार से वेतन सत्यापन के लिए कर्मचारियों का यहाँ पर आवेदन आया हुआ है, लेकिन यहाँ वसूली केंद्र के रूप में जो कोषांग है वो काम कर रहा है। कर्मचारियों से नाजायज वसूली के लिए केंद्र चल रहा है और हम लोगों के आवेदन को लटकाया जा रहा है और इसके आलोक में सरकार 25 से 30% राशि काट के भुगतान कर रही है पेंशन और वेतन से। तो इस स्थिति में हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं और सरकार और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको आगाह करते हैं कि आप ये खेल बंद कीजिए, नहीं तो इससे बड़े आंदोलन को देखने के लिए आप बाध्य होइएगा और इसकी पूरी जिम्मेवारी बिहार सरकार और यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारियों की होगी। वेंकटेश कुमार, उपाध्यक्ष महासंघ बिहार। मूल बात यह है कि सरकार तो नारा देती है न्याय के साथ विकास का, लेकिन हम निम्न स्तरीय कर्मचारी हैं, घंटी लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, चौक डस्टर पहुंचाने वाले, पैखाना साफ़ करने वाले, 60% हमारे जो है वो वीकर सेक्शन है। और इस वीकर सेक्शन को पूरे जीवन हम 8 से लेकर के और 17 तक मुकदमे में रहे हैं। हम हाई कोर्ट में हमको भेजा गया सरकार के साजिश के तहत और हाई कोर्ट जब हम जीत गए तो सरकार मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया सरकार ने उसे भी नहीं माना। हम अवमानना कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट का जो आदेश आया उसमें जो पैसा रिलीज हुआ 588 करोड़ हमारा 1996 से बकाया था और ये 20 वर्षों से ये घुमा फिरा करके सरकार मेरा पैसा नहीं देना चाहती है। इसलिए एक वेतन कोषांग का गठन किया और इसमें 5 साल से मेरा आवेदन लंबित है। सरकार 30% मेरा एरियर का पैसा रखे हुए है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पाई भुगतान तुरंत करना है, लेकिन सरकार नहीं करी है। 30% रखे हुए 17 से और इधर 25% हर महीने काट रही है, चिट्ठी निकाल रही है कि कोषांग से आपका पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है, इसलिए हम 25% काटेंगे। जबकि सरकार का पत्र है कि 15 दिन में कोषांग को सत्यापित कर देना है। कोर्ट का भी आदेश अभी आया है कि 15 दिन में ही सत्यापित कर देना है। 5 साल से मेरी संचिका है, 4 साल से मेरी संचिका। कर्मियों का भी इस तरह का वेतन का मामला है? 15,000 से ऊपर के कर्मियों का मामला है अभी अटका हुआ। ऐसी स्थिति में सरकार चाहती क्या है? हम आवेदन देते हैं, आंदोलन करते हैं। हम पिछले 7 तारीख को आंदोलन किया
उसके बाद हमने 2 दिन 17-18 को विश्वविद्यालय घेरा। उसके बाद 1 से 4 तक हम निश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। कोई बात करने वाला नहीं है, बिल्कुल संवादहीनता की स्थिति है। सरकार पंगु हो गई है और सबसे ज़्यादा कोई भ्रष्ट व्यक्ति है, निकम्मा व्यक्ति है तो इस सरकार का शिक्षा मंत्री है, जो कोई काम नहीं करता है, किसी से बात नहीं करता है, किसी संगठनों से बात नहीं करता है। और ऐसी स्थिति है कि जहाँ की तहाँ की स्थिति में हम मर रहे हैं। अंततः हम थक हार कर ये गांधीवादी तरीका हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन आज शुरू किया है। हम इस प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना सूचना के इसलिए आए हुए हैं कि सरकार हमें गिरफ्तार करे और ताकि आप के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरी बात जनता तक जाए कि जनता समझे कि यह सरकार गरीबों के साथ कैसा नाइंसाफ़ी कर रही है। ब्रजकिशोर सिंह, महामंत्री, बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ, लोहिया नगर, कंकरबाग, पटना। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।